Review exercise 12, question number 4. From the table given below, draw frequency polygon on histogram for the given frequency distribution. ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ है। क्वेश्चन है कि आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो ड्रा करनी है हिस्टोग्राम के ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें हिस्टोग्राम भी ड्रा करना पड़ेगा। हिस्टोग्राम ड्रा करने के बाद उसके ऊपर ही हम जो है वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो ड्रा करेंगे। अच्छा, अब डाटा हमारे पास दिया हुआ है, यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। पहला जो है वो आपके पास वेट्स दिए हुए हैं और उनकी जो है वो फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ये जो वेट्स हैं आपके पास, ये आपकी क्लास लिमिट्स कहलाती हैं। अच्छा, अब देखिए यहाँ 50 to 56, इसका मतलब 50 आपकी लोअर क्लास लिमिट है और 56 आपकी अपर क्लास लिमिट है। उसके बाद नेक्स्ट आपकी क्लास जो है वो 57 से 59 तक है, एंड सो ऑन। अब सबसे पहले हम जो है वो हिस्टोग्राम जो है वो ड्रा करेंगे। अच्छा, हिस्टोग्राम आपकी क्लास बाउंड्री और आपकी फ्रीक्वेंसी के दरमियान होता है। अच्छा, अब क्लास बाउंड्री निकालने से पहले हम क्या करते हैं कि ये जो हमें क्लास लिमिट्स दी हुई हैं, अगर हम इनका क्लास साइज चेक करें तो ये देखिए सबसे पहले हमारे पास जो है 50 से 56, इसको अगर मैं काउंट करूं तो ये कैसे होगा जी, 50, 51, 52, 53, 54, 55 और 56। इसका मतलब साइज ऑफ क्लास जो है वो आपका 7 हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद 57 to 59, तो ये काउंट करेंगे हम 57, 58 और 59, 3, ये क्लास साइज आ गया। इस तरह 60 से 64 को काउंट करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 65 से 72 8, फिर 73 टू 75 3 और 76 टू 80 हमारे पास जो है वो क्लास साइज। अच्छा, अगर हम इस गौर करें तो हमारे पास जो क्लास साइज है वो डिफरेंट है, वो सेम नहीं है। जब सेम ना हो तो फिर हमारा जो हिस्टोग्राम है वो आपकी क्लास बाउंड्री और आपकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी के दरमियान जो है वो ड्रा किया जाता है। तो अब सबसे पहले हम क्लास बाउंड्री जो है वो ड्रा करते हैं, फिर हम एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड करेंगे। अच्छा, क्लास बाउंड्री के लिए हमारे पास क्या होता है कि आपके पास जो क्लास लिमिट्स होती हैं उसमें से जो लोअर क्लास लिमिट होती है उसमें से हम 0.5 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और जो अपर क्लास लिमिट है उसमें 0.5 जो है वो हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ हमारे पास जो है 50 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट किया तो लोअर क्लास बाउंड्री हमारे पास आ जाएगी जी 49.5, और इसी तरह 56 है, इसमें 0.5 ऐड किया तो हमारे पास 56.5 आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास 57 है, तो इसमें से 0.5 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास 56.5, और 59 में ऐड किया तो 59.5। या दूसरे लफ्जों में क्लास बाउंड्री में क्या होता है कि जो पहली आपकी अपर क्लास बाउंड्री होती है, नेक्स्ट जो क्लास में वो वहीं से स्टार्ट हो जाती है। अब देखो 49.5 से 56.5 है, नेक्स्ट हमारे पास जो क्लास बाउंड्री है वो क्या होगी, 56.5 से शुरू होगी और 59.5, नेक्स्ट हमारी जो होगी वो 59.5 से स्टार्ट होगी, यानी उनके दरमियान गैप नहीं रहता आपकी क्लासेस के दरमियान में, और ये 64.5। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास 64.5 से लेकर 72.5, 72.5 से लेकर 75.5, और आखिरी क्लास हमारे पास आ जाएगी जी 75.5 से लेकर 80.5 तक। ये आपकी क्लास बाउंड्रीज आ गई। अच्छा, नेक्स्ट हमने एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है हिस्टोग्राम के लिए, तो वो क्या होती है, आपकी F/H होती है। यानी आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, हमने क्या करना है, उसको क्लास साइज के ऊपर डिवाइड करना है। तो यहाँ देखिए हम आपके पास जो है वो फ्रीक्वेंसी इसकी 25 है, 25 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे किसके ऊपर, 7 के ऊपर, जो आपका क्लास साइज है, तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है जी राउंड करके 3.6। नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास 32 है। अब 32 को जब डिवाइड करेंगे हम किसके ऊपर, 3 के ऊपर, तो हमारे पास जो है वो 10.7। इसी तरह नेक्स्ट भी हम जो है वो हर फ्रीक्वेंसी को उसके अगेंस्ट जो है क्लास साइज के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आती जाएगी। यहाँ हमारे पास वैल्यू 8 आ जाएगी, नेक्स्ट हमारे पास 3.8 आ जाएगा इसको डिवाइड करेंगे तो, उसके बाद 5, और नेक्स्ट 8 को 5 पे डिवाइड किया तो 1.6। तो ये हमारे पास एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आ गई। अब हमारा जो हिस्टोग्राम है वो आपकी क्लास बाउंड्री और एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी के दरमियान में होगा। तो मैं ये दो कॉलम जो है उसको नेक्स्ट ले जाता हूँ ताकि हम जो है वो ड्रा जो है वो करें हिस्टोग्राम।
अच्छा, अब यहाँ देखें हमारे पास ये क्लास बाउंड्री मैंने लिख दी, ये क्लास साइज लिखा हुआ है और एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी मैंने लिख दी, ठीक है। अच्छा, अब देखो जब हम हिस्टोग्राम ड्रा करते तो हमारा किसके दरमियान में आएगा, आपकी क्लास बाउंड्री आ जाएंगी अलॉन्ग एक्स एक्सिस और आपकी अलॉन्ग वाई एक्सिस आपकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अच्छा, और ये दोनों आपकी एक्स और वाई हमेशा जो आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। सबसे पहले हम स्केल लेंगे। अब स्केल यहाँ मैंने क्या लिया हुआ है कि ऑन एक्स एक्सिस 1 बॉक्स इज इक्वल टू 2 यूनिट, यानी क्लास बाउंड्री को मैंने एक बॉक्स जो है, ये आपको बॉक्स नज़र आ रहे हैं, वो आपका 2 यूनिट के इक्वल है। इसी तरह लॉन्ग वाई एक्सिस जो है वो हमने क्या किया, एक बॉक्स को 2 यूनिट के इसी तरह जो है वो लॉन्ग वाई एक्सिस ले लिया। अच्छा, अब सबसे पहले हमने क्या करना है, ये देखिए मैंने यहाँ मार्क किए हुए हैं 49.5, ये हमारे पास 49 जो आपकी लोअर क्लास बाउंड्री है और अपर क्लास बाउंड्री हमारे पास 56.5। अच्छा, अब देखिए यहाँ क्लास साइज हमारे पास क्या है, वो 7 है और एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी 3.6 है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा। तो अब देखिए यहाँ हमने कितना इसका क्लास साइज लेना है, 7। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास 2 आ जाएगा, 2 के बाद यहाँ तक 4 हो जाएगा, फिर यहाँ तक आपके पास 6 और यहाँ इसके हाफ में आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और अलॉन्ग वाई एक्सिस देखिए इसकी हाइट कितनी होगी, 3.6। तो 3.6 कहाँ तक आएगी, तकरीबन ये यहाँ तक आ जाएगी, ठीक है। ये आपके पास ऐसे लाइन आ जाएगी और इसको अगर हम ऐसे लेके चलेंगे तो ये आपके पास जो है वो यहाँ 56.5 तक, यहाँ तक, ठीक है। ये आपकी जो है वो पहली जो है क्लास बाउंड्री और उसकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी हमने लिख दी। अच्छा, अब नेक्स्ट देखें वो कहाँ से शुरू होगी, 56.5 से शुरू होगी और 59.5। अब इसका क्लास साइज हमारे पास 3 है। अब देखें यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 1 हो जाएगा, 2 यहाँ ऐड करेंगे तो ये 59.5 आपके पास आ जाएगा अपर क्लास बाउंड्री। और इसकी हाइट देखें कितनी है, 10.7 है। तो 10.7 कहाँ तक आता है आपका, ये आपके पास जो है वो 10 और यहाँ तक आपके पास आ जाएगा। अगर इसको मैं ड्रा करना चाहूँ तो ये आपके पास यानी यहाँ से शुरू होगा और ये आपकी यहाँ तक आ जाएगी। अच्छा, अब इसके बाद दूसरा हम लेते हैं, वो यहाँ से लेकर कहाँ तक जाएगा, ये आपके पास 59.5 तक, ठीक है। ये हमने ड्रा कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 59.5, 64.5, ये आपका क्लास साइज कितना है, वो 5 है। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक आपके पास 2 आ जाएगा, 2 के बाद यहाँ 4 और फिर उसके बाद ये सेंटर में यहाँ आएगा, ठीक है। तो इसकी हाइट कितनी है आपके पास, 8 है। तो 8 हम यहाँ से ड्रा करेंगे तो 8 आपके पास ये आ रहा है, ठीक है। ये हमने आपकी रेक्टेंगल जो ड्रा कर दी। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, 64.5 से लेकर 72.5 और इसकी क्लास साइज कितना 8 है। तो अब यहाँ से काउंट करो, यहाँ से यहाँ तक 1, फिर यहाँ तक 2, 3 हो जाएगा, 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5, 5 में 2 ऐड किए तो आपके पास 7 और 7 के बाद यहाँ तक आपका 8 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका देखो साइज कितना है, 3.8। तो 3.8 आपके पास, ठीक है, वो कहाँ तक आ जाएगा, ये है जी आपके पास 3.8, ये आपके पास 3.8 तक आ गया, ठीक है। इसको ड्रा कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है जी, वो आ जाता है 72.5 से लेकर 75.5, क्लास साइज आपका 3 है। तो 3 को हम लिखेंगे तो ये आपके पास जो है यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास 1 और ये 2, ये ठीक है, यहाँ 75.5 आ गएगा। और इसका हाइट कितनी आपके पास 5 है। तो 5 हम जो है वो 5 तक इसको ले जाते हैं। ये आपके पास जो है वो यानी अगर मैं इसको लिखूँगा ड्रा करूँगा तो ये आपके पास आ गया जी 5 यहाँ तक आएगा, इसके सेंटर तक ये। और इसको मैं दूसरी लाइन ड्रा करूँगा तो ये हमारे पास ये आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, आखिरी हमारे पास कितना है, 75.5 से 80.5, इसकी क्लास साइज 5 है। तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये आपके पास 2 आ जाएगा, ये आपके पास 4 और इसके सेंटर में आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक आपके पास। और इसकी हाइट कितनी है 1.6, तो 1.6 कहाँ तक जाएगी, ये तकरीबन यहाँ तक आ जाएगी, ठीक है। ये हमने जो है वो आपकी क्लास बाउंड्री और आपकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी के दरमियान जो है वो हिस्टोग्राम जो है वो ड्रा कर दिया। और ये हिस्टोग्राम क्या है, वो आपका है विद अनइक्वल क्लास लिमिट्स। अब हिस्टोग्राम तो ड्रा हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट उसने पूछा हुआ है जी आपने क्या करना है,
ड्रा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हम ड्रा करेंगे किसके ऊपर, हिस्टोग्राम के, और आपके मिड पॉइंट के दरमियान होती है। तो मिड पॉइंट का हमने एक नया कॉलम जो है यहाँ जो है वो शो कर दिया। अच्छा, अब मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं कि आपके पास जो क्लास लिमिट्स होती हैं, अब क्लास लिमिट्स को हम ऐड करते हैं, यानी 50 + 56। अगर मैं इसको फाइंड करना चाहूँ तो ये हो जाएगा जी आपका लोअर क्लास और अपर क्लास आपके पास जो है 56 है। दोनों को ऐड करेंगे और 2 को पे डिवाइड करेंगे। ऐड करें तो हमारे पास 106 आ जाता है, उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है वो 53 आपका मिड पॉइंट आ जाए। इसी तरह नेक्स्ट जो है हमारे पास जो है 57 to 59, दोनों को ऐड किया 116 को 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है वो 58 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो है 60 to 64, इसका मिड पॉइंट लेंगे तो वो 62। नेक्स्ट 65 to 72 लेंगे तो ये 68.5, और इसके बाद 73 to 75 हमारे पास 74 आ जाएगा मिड पॉइंट, और आखिरी हमारे पास 76 to 80 जो है वो 78 है। ठीक है, ऐसे भी यानी दोनों को ऐड करो, लोअर और अपर क्लास लिमिट्स को 2 के ऊपर डिवाइड कर दो तो आपके पास मिड पॉइंट। या दूसरे अगर हम इसको वैसे देखें, जैसे 50 to 56 है तो यहाँ से काउंट करें 50, 51, 52, 53, 54, 55 और 56। ठीक है, यहाँ भी अगर चेक करना चाहिए 3 साइड पे है और 3 साइड पे, तो देखें दरमियान में आपके मिड वैल्यू जो कौन सी है 53 है। यानी ऐसे भी आप काउंट कर सकते हैं कि लिखें और दरमियान वाली, जैसे 57 to 58 फाइंड करनी है तो क्या ये 57 हो जाएगा, फिर 58 और 59, तो देखो मिड में क्या आती है ये, तो ये मिड पॉइंट ऐसे भी हम फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी पहली मौजूद थी और मिड पॉइंट हम भी हमने फाइंड कर लिए हैं। तो अब क्या करेंगे, हम इन दोनों के दरमियान जो है वो आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा करनी है, लेकिन ये वैल्यू आपने कहाँ ड्रा करनी है, ये हिस्टोग्राम के ऊपर ड्रा करनी है। तो अब देखें, ये हिस्टोग्राम हमारा पहले हमने बनाया हुआ है। ठीक है, अब इसी के ऊपर हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जब ड्रा करेंगे, वही हमारे पास यहाँ आप अलॉन्ग आपके एक्स साइड के ऊपर जो है यानी अलॉन्ग एक्स एक्सेस आपके पास जो है वो मिड पॉइंट्स आ जाएंगे, और आपके अलॉन्ग वाई एक्सेस वही आपके पास एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी होगी। स्केल भी आपके पास वही होगा, यानी स्केल में क्या होगी, अगर मैं स्केल दोबारा लिखना चाहूँ तो वो होगा जी ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में हमने वही लिया हुआ है कि 1 बॉक्स जो है वो आपका वो 2 यूनिट्स के इक्वल है, और इसी तरह ऑन वाई एक्सिस वो भी आपका जो है वो 1 बॉक्स जो है वो आपके पास जो है वो 2 यूनिट्स के इक्वल है। अच्छा, अब ये मैं एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट्स दोबारा यहाँ लिख लिए हैं। अच्छा, अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का क्या तरीका है कि आपने क्या करना है, ये जो हमारे पास रेक्टेंगल्स आई हुई हैं, हमने इसका मिड पॉइंट जो है फाइंड करना है। आप देखें, इस फ्रीक्वेंसी का मिड पॉइंट यहाँ आएगा, उसको मैंने मार्क लगा लिया। अगर देखें भी तो ये वैल्यू आपके पास क्या आती है, ये 53 आती है, तो ये मिड पॉइंट यहाँ भी आप शो कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है ये जो क्लास बाउंड्री हम ली थी, अब इसका मिड पॉइंट हमारे पास 58 है, तो 58 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ ये 58 यहाँ भी लिख सकते हैं, और ऊपर भी आप मार्क करेंगे तो ये नेक्स्ट हमारे पास ये मिड पॉइंट है, ये 62 वैल्यू है इसकी। नेक्स्ट मिड पॉइंट देखेंगे यहाँ आ जाएगा ये 68.5। नेक्स्ट इसका मिड पॉइंट ये हमारे पास ये 74 है, और आखिरी हमारे पास जो मिड पॉइंट है वो 78 वैल्यू है। ठीक है, ये हमने मिड पॉइंट्स को जो है वो यहाँ निशान लगा लिए। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है कि हमने इन मिड पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन में जो है वो आपने जो है वो मिलाना होता है। ये इसको मैंने मिला दिया, इसी तरह इसको मैं इसके साथ मिलाऊंगा, ये आपके पास मिड पॉइंट आ गया। अच्छा, नेक्स्ट फिर इसको मैं अगले नेक्स्ट पॉइंट के साथ यानी मिड पॉइंट के साथ मिला दिया। अच्छा, उसके बाद देखें ये हमारा मिड पॉइंट है, इसको इसके साथ मिला दिया जी। नेक्स्ट आखिरी हमारे पास मिड पॉइंट जो है वो इस तरह जो है वो मैंने मिला दिया। ठीक है, अच्छा, अब हमारे जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होती है ये आपकी क्लोज जो है वो ज्योमेट्रिकल फिगर होती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो आखिरी आपके पास रेक्टेंगल्स आती हैं, ठीक है, उनको आपने क्या करना है, एक्स एक्सिस के साथ भी मिलाना होता है। तो अब देखो ये पॉइंट जो है, अब जितना आपका मिड पॉइंट यहाँ है, ठीक है, यानी आपकी ये जो लोअर क्लास बाउंड्री से लेकर मिड पॉइंट तक जितना फासला है, इतने फासले के ऊपर हम क्या करते हैं, एक नया जो है वो निशान लगाते हैं, ये मार्क। तो अब क्या करते हैं, इस निशान को आपने क्या करना है, इसके साथ जो है वो मिला देना होता है। इसी तरह इधर भी आप इसका मिड पॉइंट लेंगे तो यहाँ करके इसका पॉइंट आ जाएगा, और इसको क्लोज करने के लिए हम इसको इसके साथ जो है वो मिला देंगे। ठीक है,
तो इस तरह देखें, ये हमारे पास जो है वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन गई। हमने मिड पॉइंट्स को आपस में मिलाया, स्ट्रेट लाइन में मिलाया, और एंड के ऊपर हमने उसको यानी ओ एक्स यानी अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो है मिला दिया, ताकि हमारी जो है वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो क्लोज्ड फिगर बन जाए। और दूसरा हमने क्या किया है कि हमने हिस्टोग्राम जो है वो ऑलरेडी जो बना हुआ था उसी के ऊपर यानी उसी के मिड पॉइंट्स को लेके जो है वो हमने आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम जो है वो ड्रा कर दिया। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। गिवन बिलो आर मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 45 स्टूडेंट्स इन द मंथली टेस्ट ऑफ बायोलॉजी। यानी बायोलॉजी का टेस्ट हुआ है, 45 स्टूडेंट्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया है, और यहाँ जो है वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ है। इसमें क्या है, आपके पास ये मार्क्स दिए हुए हैं, यानी 20 से लेकर 24 तक जो मार्क्स हैं उसमें कितने स्टूडेंट्स थे, 5 स्टूडेंट्स थे। इसी तरह आपके 25 से लेकर 29 तक ये जो मार्क्स थे उसके अंदर जो है वो आपके 8 स्टूडेंट्स थे। इसी तरह सो ऑन जो है नेक्स्ट जो है उसने डाटा दिया हुआ है। अच्छा, कहता है विद रेफरेंस टू द अबव टेबल फाइंड द फॉलोइंग। यानी आपने क्या फाइंड करना है, सबसे पहले उसने क्या कि अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द 5th क्लास, यानी जो आपके पास जो 5th क्लास है उसकी आपने अपर क्लास बाउंड्री जो है वो फाइंड करनी है। नेक्स्ट लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ ऑल द क्लासेस, यानी तमाम क्लासेस की आपने लोअर क्लास बाउंड्री फाइंड करनी है। फिर उसने क्या थर्ड जो है वो मिड पॉइंट ऑफ ऑल द क्लासेस, यानी हर क्लास का मिड पॉइंट आपने फाइंड करना है। और आखिरी क्वेश्चन है द क्लास इंटरवल विद द लीस्ट फ्रीक्वेंसी, यानी जो सबसे कम फ्रीक्वेंसी है उसका जो क्लास इंटरवल है वो फाइंड करना है। अच्छा, अब ये जो डाटा दिया हुआ है उसको मैंने जो है ये सबसे पहले यहाँ जो है वो शो कर दिया। यानी पहले मैंने क्लास लिमिट्स बता दिया, यानी मार्क्स जो थे, और दूसरी जो है वो उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो यहाँ लिख दी। यानी आपके ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है उसको हमने जो है वो यहाँ जो है वो लिख लिया। अच्छा, अब देखें, अब यहाँ मोस्टली उसने क्या पूछा हुआ है, उसने क्लास बाउंड्रीज पूछी हुई हैं, मिड पॉइंट्स भी पूछा हुआ है, और क्लास इंटरवल भी पूछा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक क्लास बाउंड्री का कॉलम जो है बना लेते हैं, फिर उसमें से हम जो है क्वेश्चन वाइज जो है उसमें से अपने आंसर जो है निकालेंगे। और दूसरा उसने मिड पॉइंट फाइंड किया, तो एक में हमने मिड पॉइंट का कॉलम जो है वो भी ड्रा कर लिया। अच्छा, अब देखो, सबसे पहले जो हमारे पास क्लास लिमिट्स हैं वो पहली है जी 20 से लेकर 24 तक। अब इसकी क्लास बाउंड्री हमने फाइंड करनी है। तो क्लास बाउंड्री कैसे होती है कि लोअर क्लास जो आपकी लिमिट्स है उसमें से 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अपर क्लास लिमिट्स जो है उसमें से 0.5 ऐड कर देंगे, तो हमारे पास जो है वो क्लास बाउंड्री। इसी तरह हर क्लास की हम इसी तरह फाइंड करेंगे। अब 20 है, 20 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करो तो हमारे पास आ जाता है जी 19.5, और 24 में से 0.5 ऐड किया तो हमारे पास 24.5। इसी तरह नेक्स्ट 25 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 24.5, और इसी तरह जो है वो 29.5। नेक्स्ट हमारे पास 29.5 से लेकर 34.5। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा जी 34.5 से लेकर 39.5, और फिर 39.5 से लेकर 44.5, और आखिरी जो हमारी क्लास बाउंड्री है वो हो जाएगी जी आपके पास 44.5 से लेकर 49.5। यानी क्लास बाउंड्री में और क्लास लिमिट में फ़र्क है, यानी जहां आपकी क्लास बाउंड्री एंड होती है पहली क्लास की, वहीं से नेक्स्ट जो है वो क्लास बाउंड्री जो है वो स्टार्ट हो जाती है, यानी दरमियान में गैप नहीं रहता। क्लास लिमिट्स के अंदर जो है वो ये 20 से 24 है, तो नेक्स्ट में क्या है वो 25 से स्टार्ट हो, ये तो क्लास बाउंड्री हो गई। अच्छा, अब मिड पॉइंट कैसे फाइंड करना है कि आपके पास जो क्लास लिमिट्स हैं आपने क्या करना है, लोअर और अपर को ऐड करना है, यानी 20 अपर के आपके पास 24, दोनों को ऐड करके 2 को ऊपर डिवाइड करेंगे। दोनों को ऐड किया तो हमारे पास जो है वो 44/2 आ जाता है, और इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास 22। इसी तरह नेक्स्ट जो है 25 + 29, इसको ऐड किया 54, 54 को 2 पे डिवाइड करेंगे, आपके पास जो है वो 27। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 32, फिर 37, फिर 42, और आखिरी हमारे पास जो है वो मिड पॉइंट 47 आए। ठीक है, ये हमने जो है वो क्लास बाउंड्री और आपकी जो है वो मिड पॉइंट्स जो है वो फाइंड कर दी। अच्छा, अब सबसे पहले देखो पहला क्वेश्चन क्या है, अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द 5th क्लास। अच्छा, अब देखिए 5th क्या है, ये आपके पास 1st, 2nd, 3rd, 4th और ये 5th। अच्छा, ये 5th है। अच्छा, आप 5th में देखो इसकी उसने क्या कहा है, आपने अपर क्लास बाउंड्री फाइंड करनी है। तो अपर क्लास बाउंड्री देखें, ये आपकी क्लास बाउंड्री है, तो अपर क्लास बाउंड्री हमारे पास पहले क्वेश्चन की क्या आ गई, वो 44.5, ये आपके पास अपर क्लास बाउंड्री आ गई पहले का। अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, लोअर क्लास बाउंड्रीज ऑफ ऑल द क्लासेस, यानी जितनी भी क्लासेस हैं सबकी लोअर क्लास बाउंड्री आपने फाइंड करनी है। तो अब देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है
19.5, अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगी 19.5। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड क्या है वो 24.5 है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 29.5, फिर हमारे पास 34.5 और 39.5 और 44.5। यानी हर क्लास बाउंड्री की लोअर क्लास बाउंड्री जो उसने कहा था वो फाइंड करो, वो हमने जो है वो लिख दिया। अच्छा, अब उसके बाद थर्ड क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ऑल द क्लासेस। अब तमाम क्लासेस के मिड पॉइंट फाइंड करने थे, तो ये देखिए ये हमने लिख दिए 22, 27, 32, 37, 42 और 47। ये आपके जो है वो हर क्लास का मिड पॉइंट आपके पास आ गया। ये थर्ड क्वेश्चन था। अच्छा, आखिरी क्या कह रहा है, आखिरी कह रहा है द क्लास इंटरवल विद द लीस्ट फ्रीक्वेंसी। हमने क्या करना है, अब क्लास इंटरवल्स फाइंड करना है। तो अब देखें यहाँ से 45 से लेकर 49 तक जो है वो इसको फाइंड करें, तो ये हमारे पास क्या इसका आंसर आ जाता है, यानी 45, 46, 47, 48, 49। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो क्लास इंटरवल जो है उसका जो है वो कितना होगा, 5। ठीक है, यानी यही क्वेश्चन था कि क्लास इंटरवल विद द लीस्ट फ्रीक्वेंसी 2 थी, उसका क्लास लिमिट्स हमारे पास 45 टू 49 थी, और इसका साइज हमने क्लास इंटरवल का साइज लेना था, तो वो आपके पास क्या आ गया, वो 5 आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो जाता है।